शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज दिवाली के बाद की जो सुबह है, कैसा वाइब्रेशन है पूरे विश्व में। कल रात का वाइब्रेशन कैसा था। पूजा करते समय सबके दुकान घर सब में पूजा किया गया। कन्याएं घरकुंडा पूजती हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है जी की, और दिया जलता है। एक बड़ा दिया जल रहा है जो रात भर जलता है, जलता ही रहता है। वो बुझना नहीं चाहिए वो दिया। छोटे छोटे दीपक सब बुझ जाते हैं, लेकिन बड़ा दिया जलता रहना चाहिए। इन सब के पीछे कारण है। बड़ा दिया कौन है? बाबा। और छोटा छोटा दिया कौन था? आत्मा का परिचय है। बड़ा दिया परमात्मा का परिचय दे रहा है, और घरकुंडा किसका परिचय दे रहा है? ये घरकुंडा का क्या है? ये महल है। कहाँ का? सतयुग का। इसको पूजती कौन है? कन्या, कुमारी कन्या। इसके पीछे भी रहस्य है। और घरकुंडा में इतना सारा जो भरपूर किया गया है, बर्तन में अनाज, 5 तरह का अनाज है, मिठाई है। मिठाई भी बहुत सुंदर सुंदर तरीके का स्पेशल आता है ना। देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आज की मुरली पर हम लोग देखेंगे दिवाली की। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। अब दिवाली के बाद भी बहुत सारे चीज़ें अभी चलता रहेगा। भैया दूज, गोवर्धन पूजा, भैया दूज पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर बहुत सुंदर प्रोग्राम होते हैं। आप लोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, नज़दीक सेंटर पर ज़रूर जाएं। भाई दूज के दिन टीका लगवाएं दीदी से, वहाँ की निमित्त बहनों से। उसके बाद छठ पूजा का भी एंजॉय करें। छठ पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ना। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य, वो भी हम लोग बात करेंगे। भाई दूज पे भी हम लोग बात करेंगे। कल की मुरली के 2 शब्द क्या थे? इतना बिजी थी हर काम में, घरकुंडा पूजने में, ये सब में, कि डायरी भी नहीं है, होमवर्क भी नहीं दिखा पा रही हैं। और ये लोग का जो है कल का 2 शब्द भी याद नहीं है, भूल चुकी है। कल का कहानी क्या था? कल का कहानी था वो लक्ष्मी और उसका। क्या था उसमें? क्या सीख मिला कल का कहानी से? कि खाली देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। हाँ, देना में अच्छा है, छीनने का प्रवृत्ति नहीं रखना है। देना देना देना, देते जाओ। आप देते जाएंगे तो भगवान आपको भी भरपूर करता रहेगा आपके अंदर। इसीलिए देवी देवताओं की पूजा होती है ना। लक्ष्मी जी, गणेश जी क्या है? देवी देवताएं हैं। इनकी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि ये ऑलवेज क्या है? दाता हैं, देने वाले हैं। ऐसे हाथ करते हैं ना, ऐसे देखो, इसका पहचान है कि हमेशा देने वाले हैं। ऐसे नहीं, ये तो लेने वाले हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेगर कहते हैं ना, भीख मांगते हैं, मांगने वाले हैं। हमेशा जब भी मिलेंगे, हमको दो, हमको दो, हमको दो, हमको दो। आजकल बहुत गुप्त तरीके से भी बेगर होते हैं। एक तो मांगने वाले होते हैं कटोरा लेके, और एक है जो बिना कटोरा लिए मांगते हैं, मन में मांगते रहते हैं हमेशा। जब भी मिलेंगे एक्सपेक्टेशन है, हमको आपसे एक्सपेक्टेशन है, तो मांग ही रहे हैं ना, हमको सुख दो, शांति दो, मेरे एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरो। अगर थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतरे तो उनको गुस्सा आ जाता है, टेंशन हो जाता है। वो कुर्सी वहाँ क्यों नहीं रखा, वहाँ क्यों रखा, लो उसमें भी वो गुस्सा हो गए, टेंशन हो गया, दुखी हो गए, अपने आप को दुख देने लगे। तो कल की मुरली से 2 शब्द थे, शुभ और अशुभ। कल बाबा का एक शब्द आया था, रुचि। रुचि होना चाहिए, होमवर्क बनाने में रुचि होना चाहिए, और मुरली क्लास करने में रुचि होना चाहिए। मुरली क्लास से पहले योग करने में रुचि होना चाहिए। मधुबन जाना है, उसके लिए भी रुचि चाहिए। अगर रुचि नहीं है तो कुछ भी नहीं। बाबा को कितना रुचि है पढ़ाने में, पावन बनाने में, दुनिया को स्वर्ग बनाने में। सबको बनाना है, एक को तो बनाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मैं बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। पढ़ाने वाला कौन है देखो।
और बाबा ने हम बच्चों को दैवी गुण धारण करने के लिए कहा। घरकुंडा पूजने से खाली नहीं होता है, घरकुंडा में रहने वाला आदमी भी चाहिए। घरकुंडा में जो है वो सतयुग का महल है, उसमें कैसे लोग रहेंगे? पावन, पवित्र, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे आत्माएं वहाँ रहेंगी। तो उसमें रहने के लिए हम लोग को वैसा बनना भी पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो? दैवी गुण धारण करना होगा। और दैवी गुण धारण करने के लिए आसुरी अवगुण को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, गुस्सा को, ईगो को। तब भारत भरपूर और सुंदर और सतयुगी भारत बनेगा, जहाँ पे हम लोग सतयुग के महल में रहेंगे। समझ में आया? तो उसके लिए मुरली सुनना होगा, वो भी रुचि से, इंटरेस्ट से मुरली सुनना, क्लास करना, होमवर्क बनाना, योग करना टाइम से। ये नहीं कि खाली पढ़ ली, सुन ली, डेली समझाया जा रहा है। खाली स्कूल जाने से नहीं होता है, होमवर्क भी बनाना होता है, कॉपी कंप्लीट करना होता है, एग्ज़ाम का तैयारी करना होता है, टेस्ट का तैयारी रुचि से। जो लोग रुचि से करते हैं वो फर्स्ट आते हैं, और जो लोग रुचि से नहीं करते हैं उसको तो फेल आते हैं। फिर बाबा ने दीपराज, बाबा ने कल हमको वरदान दिया था कि अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। दीपराज के बारे में बाबा ने बताया था। बड़ा दिया है ना, दीपराज है, और छोटे छोटे दिया कौन है? दीप रानियाँ हैं। बड़ा दिया एक होता है, छोटा दिया बहुत सारे होते हैं। वो 11,000 भी हो सकते हैं, 51,000 भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा दिया एक होता है, ज्योत, जो जागती ज्योत हमेशा जलता रहता है। आप और बाप दोनों कंबाइन रहो तो तीसरा कोई अलग कर ना सके। और आज की मुरली से हम लोग देखेंगे कि आज की मुरली का क्या सार है। आज की मुरली में बाबा ने 21 अक्टूबर 2025 को, आज मंगलवार है, सबका मंगल होए रे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा से बात करो, जैसे हम लोग से आपस में करते हैं ना, वैसे बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठो, अमृत वेला करो। भक्ति में भी इसका गायन है, और हम लोग का तो है ही, अमृत वेला करते ही हैं। सुबह सुबह उठना है सो करके, जल्दी उठो, अमृत वेला करो, मॉर्निंग वॉक में जाओ। हॉस्टल जाएगी ना तो यही रूटीन रहेगा। मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग करो, सुबह सुबह सन गेजिंग करो, घूमो फिरो, ऑक्सीजन लो, विटामिन डी लो, सब फ्री में मिल रहा है। सुबह सुबह का ऑक्सीजन बहुत शुद्ध होता है। लंबा सांस लो 108 बार ओम बोलते हुए, तो अंदर में पूरा सांस भर जाएगा, एकदम पॉजिटिव ऊर्जा और ऑक्सीजन भर जाएगा, सब बीमारी भाग जाएगा। इस सब के पीछे कारण है, इसीलिए बाबा का सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय बाबा से मीठी मीठी बातें करो। भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं, और तुम बच्चे भी कहते हो, लेकिन दोनों में अंतर है। वह कहते हैं भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसी के हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। और आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार में आप सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करना है। क्या करना है? और रोज खुशी की खुराक खाते हुए अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। खुशी की खुराक क्या है? अति इंद्रिय सुख। रोज खुशी का खुराक खाना है। क्या है ये खुशी का खुराक? क्या, कौन सा खाना खाना है? खुशी का खाना क्या होता है? बाबा की ज्ञान का मुरली, आत्मा का भोजन, वो वाला थोड़ी ना खाना। सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है, याद से विकर्म विनाश करना है। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, खाना है। शुद्धि से भोजन बनाओ, भोग लगाओ, तब खाओ। और शुद्धि से बनाओ, जैसे छठ पूजा में कितना शुद्धि से भोजन बनता है, इतना शुद्धि से सालों भर बनता है। बस एक दिन छठ पूजा, खाली छठ पूजा में शुद्धि से भोजन बनेगा, बाकी सालों भर नहीं, बाकी जैसे तैसे।
और बाबा ने हम बच्चों को कहा बाबा का पूरा मददगार बनना है, बाबा का राइट हैंड बनना है, हेल्प करना है बाबा को। क्या करने में? सतयुग बनाने में। जैसे घरकुंडा बनाने में कौन हेल्प किया तुमको? मम्मी की। वैसे हम लोग को बाबा का हेल्प राइट हैंड बनना है। बाबा का एक नया सतयुगी दुनिया बना रहे हैं तो बाबा बच्चों का मदद लेते हैं। क्यों लेते हैं मदद? बाबा तो अपने कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, लेकिन बाबा अकेले सतयुग में खाली बाबा राज ही करेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बाबा खुद करते ही नहीं है, बाबा बच्चों को राज्य भाग दिलवाते हैं, देते हैं। तो बच्चों को कुछ कर्म करना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा। बिना कर्म किए तो मिलेगा नहीं। और दिव्य गुणों का आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देना है। दिव्य गुणों का अपने अंदर धारण करके अवगुणों को हटा दो। जैसे दिवाली में साफ सफाई करते हैं, सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, वैसे हम बच्चों को यहाँ भी क्या करना है? संतुष्ट बनना है। अपने सभी कमजोरियों को, अवगुणों को क्या करना है? तो हमारे अंदर कौन कौन सी कमजोरियाँ हैं? अवगुण है। काम, क्रोध, ऐसे बहुत सारे कमजोर संस्कार हैं। निर्बलता है, नींद है, ये भी एक विकार है। बहुत आलस है, एकदम सुस्ती, उठो 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 उठो। बच्चों को आजकल घरों में क्या करते हैं? उठाते रहते हैं, उठने का नाम नहीं। 12 बजे पेरेंट्स परेशान। तो उसमें हम बच्चों को अच्छे गुणों को धारण करना है, अच्छे संस्कार को धारण करना है, और सम्मान के सीट पर सदा सेट रहना है। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। सम्मान की सीट पर हमेशा सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प का बेल्ट है ना, बांध। अब किसी का पैंट बहुत ढीला है तो क्या करती है? जीन्स लिए बहुत ढीला है, क्या करती है? नीचे लटक जाता है। बेल्ट लगाती है ना, बेल्ट से टाइट करते हैं ना। तो ऐसे बाबा बोले तुम्हारा सामान भी बहुत ढीला हो गया है, तुम भी बेल्ट लगा लो। दृढ़ संकल्प का बेल्ट लगाओ कि नहीं, हमको इस सामान में रहना ही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। कितना भी माया आएगी, कमजोरी दिलाएगी, नहीं, तुम्हारा ढीला नहीं होगा बेल्ट। तुम्हारा बेल्ट हमेशा टाइट रहेगा। एक आदमी था, उसका ना पैंट, बेल्ट लिया था बहुत पुराना, बहुत पहले का बेल्ट, एकदम समझिए कि 20 साल तो हो ही गया होगा उसका बेल्ट। चमड़ा का बेल्ट लिया था, तो वो बेल्ट धीरे धीरे खराब होने लगा, टूटने लगा। तो जब नया नया में था तो पूरा टाइट रहता था पैंट, लेकिन वो धीरे धीरे अभी 20 साल हो गया, बेल्ट लगाते लगाते वो बेल्ट टूटने लगा। तो टूटने लगा तो पैंट हमें क्या हुआ? नीचे खिसकने लगा, ढीला होने लगा बेल्ट। तो नया बेल्ट लेने का संकल्प आया कि अब नया लेना पड़ेगा, है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि सामान की सीट पर सेट रहो, ढीला नहीं होने दो, टाइट रखो, नया बेल्ट लगा लो। कौन सा बेल्ट? दृढ़ संकल्प का बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो, नहीं तो नहीं अच्छा तरह से बांधेंगे तो ढीला होवे करेगा। क्या? अब मम्मा के माँ वाक्य हैं कि ईसा विनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है ना। भाषा के मम्मा ने कहा है कि ये भगवान की भाषा है, भगवान से बातचीत करने का भाषा है। अव्यक्त इशारे में कहा गया है कि साक्षी दृष्टा होकर सब हिसाब किताब के दृश्य को देखो, बाबा को याद करो। और आज की बहुत मज़ेदार कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, आइए सुनते हैं। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है, आज की कलयुगी कहानी में भी कुछ है। क्या है? कलयुगी कहानी है, फर्ज। इस कहानी का शीर्षक है फर्ज। पिताजी के जाने के बाद आज पहली बार हम दोनों भाइयों में जमकर बहसबाजी हुई। फोन पर ही उसे मैंने खूब खरी खोटी सुना दी। पुश्तैनी घर छोड़कर मैं कुछ किलोमीटर दूर इस सोसाइटी में रहने आ गया था। उन तंग गलियों में रहना मुझे और मेरे बच्चों को कतई नहीं भाता था। हम दोनों मियाँ बीवी की अच्छी खासी तनख्वाह के बूते हमने ये बढ़िया सा फ्लैट ले लिया। सीधे सादे से हमारे पिताजी ने कोई वसीयत तो की नहीं, पर उस पुश्तैनी घर पर मेरा भी तो बराबर का हक बनता है। छोटा भाई मना नहीं करता, लिखा पढ़ी को भी राजी है, पर दिक्कत अब ये है
कि वो मेरे वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा है। मेरे वाले हिस्से में वो कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा है। उसकी टीचर की नौकरी 7 महीने पहले छूट चुकी है। 2 महीने पहले ही आसपास कहीं किराए का कमरा लेकर कोचिंग सेंटर खोला है। फ़ोन पर कह रहा था कि भैया आपके वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर खोल लूँ तो मेरा किराया बच जाएगा भैया। अब भला ये क्या बात हुई? चीज़ मेरी बरतेगा वो, ऊपर से मेरी धर्मपत्नी भी उसी की बात को सही ठहराते हुए बोली कि खोलने दो ना जी उसे कोचिंग सेंटर, छोटा भाई है ना आपका। ये भी बहुत अच्छी बात है, आजकल तो कोई बोलता नहीं है ऐसा। ये कितनी अच्छी सोच है उसकी। मुश्किल में है, कुछ सहारा ही हो जाएगा, खोलने दो। आखिर बड़े भाई का तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। अब क्या बोलता, अखबार मेज पर पटका जोर से और थैला उठाया और सब्जी लेने निकल गए। मंडी में घुसते ही महीने भर से नदारद अपना सब्जी वाला भैया नजर आया। कई सालों से उससे ही सब्जी लेता आ रहा हूँ। फटाफट वहीं जाके पहुँचा और बोलता है, तुम कहाँ गायब हो गया था रे? महीना हो गया मुझे इधर उधर से आने पौने दाम में सब्जी ले रहा हूँ, तुम काहे नहीं आ रहा था इतना दिन से सब्जी लेने लगाने? तो बोला कि गांव गए थे भैया जी। साहब जी गांव गए थे, छोटे भाई की माली हालत ख़राब हो गई थी, गया और सब ठीक करके आ गया हूँ। सब्जी वाला बोलता है कि मेरे छोटे भाई का बहुत हालत ख़राब था, रोज़गार छूट गया था, तो मैं गांव जाके सब ठीक ठाक करके आया हूँ। तो घर में ही छोटी सी दुकान करा दी है उसको, छोटे भाई को। कौन बोल रहा है? सब्जी वाला बोल रहा है। और बोला कि घर में ही छोटा मोटा दुकान करा दिए हैं, बापू नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई भी तो बाप समान होता है ना साहब जी। ये सुनकर उसको लगा कि जैसे उसका दिल बैठ गया है, उसके आंखों से आंसू आ गया। थैला वहीं छोड़कर ऑटो लिया और उन जानी पहचानी तंग गलियों से होता हुआ अपने पुराने घर जा पहुंचा। वो गांव पहुंच गया। बाहर खेलते हुए भाई के दोनों बच्चे मुझे देखते ही कहे, ताऊ जी कहकर लिपट गए, बड़े पापा बड़े पापा। आवाज़ सुनकर छोटा भी बाहर निकल आया और मैं उसे डांटते हुए बोला, क्यों रे, बहुत बड़ा हो गया है तू? मैंने जरा सा क्या कुछ बोल दिया, तुझसे तो पलट कर फोन भी ना हो पाया। तुझने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया। अपने जब साफ साफ मना कर दिया था ना भैया, तो फ़ोन क्यों करता? हाँ, जैसे तू तो मेरी बात मानता है ना। क्यों नहीं मानता? आप बोल कर तो देखो भैया। ये कुछ पैसे हैं, रख ले, तेरी कोचिंग सेंटर के फर्नीचर की मरम्मत के लिए। यहाँ शिफ्ट करने से पहले सब ठीक करा लियो। मतलब मैं यहाँ अपना, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा भैया। कहते कहते उसका गला भर गया। एहसान नहीं पगले, ये तो मेरा फर्ज है जो मैं भूल गया था। और ये बोलते हुए मेरी आंखें नम थी। तो इस कहानी से क्या सीख मिला? जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इस कहानी से ये सीख मिला कि आप कलयुगी वातावरण में रह करके अपने परिवार को, अपने परिवार के प्रेम को, अपने माँ बाप के यादगार को सब भूल जाते हैं और आप कलयुगी वातावरण में मोह माया में फंस जाते हैं। जब उसने सब्जी वाले ने उसे बोला कि बड़ा भाई भी तो बाप समान होता है, तब उसको समझ में उसका बुद्धि खुला और उसने अपने छोटे भाई की मदद, और नहीं तो वो कोचिंग सेंटर खोलने के लिए साफ साफ मना कर दिया कि मेरा हिस्सा में कोचिंग सेंटर नहीं खोलना होगा। तो ये कहानी से यही सीख मिला। 2 शब्द है, शक्तिशाली कमज़ोर। मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ, ये होमवर्क भी है। आप सब आज की कहानी से बहुत बड़ी सीख लेते हुए सभी स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें।